सरकार की जय। हाँ, सभी धर्मावलंबी बंधुओं को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो राम राजा सरकार ओरछा में पधारे हैं, इन्हें कौन लाया था और क्यों ये आए, और ये लोग जिन्होंने पधरवाया है ये कौन है। तो सज्जनों, रामायण में कथा आती है कि यह जो राजा दशरथ थे उनकी इच्छा थी कि हम राम का राज्याभिषेक अपने हाथों से करें, परंतु वह राम का राज्याभिषेक ना कर सके। फिर जो है जब राम जी का वनवास हो गया और लंका में जाकर के रावण मार के जब वो वापस आए, तो राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो दशरथ जी उनके राज्याभिषेक में आए, पर उनकी जो इच्छा थी कि हम अपने हाथ से स्वयं करें, ये वो नहीं कर सके। इसके लिए उन्होंने इस कलयुग में रानी कुंवर गणेशी, जो कि कौशल्या का अवतार बताया जाता है, और राजा मधुकर साय हैं जो राजा दशरथ के अवतार हैं। ये कृष्ण भक्त उपासक थे और ये रानी जो है राम उपासक थी। लेकिन रानी के प्रभाव से वो कृष्ण उपासक भी जो है राम उपासक ही हो गए थे। और रानी कुंवर गणेश अयोध्या रामलला को लेने के लिए गई। कथा तो बहुत है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। गई, वहाँ से पुख पुख नक्षत्र में लेकर के आई, और जो है भगवान ने उनसे शर्त लाई कि जहाँ बैठा दोगे वहाँ हम उठेंगे नहीं, पुख पुख जाएंगे और तुम्हारा बसाया नगर हम खींचर कर देंगे, अपनी इच्छा से अपना नगर बसाएंगे। तो रानी कुंवर गणेश लेके आई। यहाँ राजा ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें जो है भगवान को पधारना था। लेकिन भगवान की माया से रानी कुंवर गणेशी जब ओरछा आई, बीच में एक ग्राम पठाराम ग्राम भी पड़ा, वहाँ पर वो एक माह रही। यहाँ पुख नक्षत्र समाप्त हो गया था, तो यहाँ रही। यहाँ से सीधे उठ करके भगवान और राम राजा मंदिर में विराजमान हो गए। लेकिन रानी कुंवर गणेशी यह भूल गई। उनकी इच्छा थी कि सवेरे नगर बलुआ दिला करके विधि विधान से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, लेकिन वहाँ वे भूल गई। अब राम राजा वहाँ से नहीं उठे। तो सज्जनों, ये जो दशरथ जी का अवतार ही थे मधुकर साय, और रानी कुंवर गणेशी कौशल्या का ही अवतार थी, जिन्होंने जो है अपनी इच्छा के लिए नहीं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा भगवान का राज्याभिषेक यहाँ कलयुग में राम राजा सरकार के रूप में हुआ। और राम राजा दिन में अपना दरबार यहाँ लगाते हैं, भक्तों की सुनते हैं, और रात्रि में विश्राम के लिए वो अयोध्या नगर के लिए चले जाते हैं। और जो कोट के बाहर हनुमान जी हैं, वह हनुमान जी की ड्यूटी है कि वो उनको लेकर के अयोध्या जाते हैं, अयोध्या से लेके ओरछा आते हैं। ओरछा में राम राजा सरकार भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी तरह से कथा में तो बहुत कथाएं हैं, हम लोग तो बिल्कुल संक्षेप में माने कथा को बताया है। और ये किसी को वो ना हो तो रामायण उठाए और रामायण का आकलन करे और रामायण को अच्छी ढंग से अध्ययन करे, तो यही पाया जाएगा कि दशरथ की क्या इच्छा जी जो थी ये क्या अपने हाथों से पूरी हो सकी। कहीं भी रामायण में आपको नहीं दिखेगा, पर उनकी इच्छा थी कि हम जो है राज्याभिषेक अपने हाथों से करें। वो कलयुग में उन्होंने जो है रानी कुंवर गणेशी के रूप में कौशल्या का अवतार हुआ, और जो है मधुकर साय के रूप में राजा दशरथ का हुआ, और यहाँ पर उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण हुई और राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा करा करके वो सधन वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए राम राजा सरकार की जय।